पंचायत चुनाव 2026 की उस सबसे ज्यादा चर्चित और कंफ्यूज करने वाली प्रक्रिया पर, जिसको लेकर हर गांव, हर चौपाल और हर चाय की दुकान पर चर्चा चल रही है। सवाल वही है, आरक्षण कैसे तय होता है, गांव का नंबर कैसे निकलता है, किस गांव में महिला सीट होगी, किसमें SC, ST या OBC, और क्या इस पूरी प्रक्रिया में कोई खेल होता है या सब कुछ नियम के हिसाब से होता है। आज की इस पूरी स्क्रिप्ट में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में, एक ही फ्लो में, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, बल्कि ये गांव की राजनीति, विकास और सत्ता की दिशा तय करते हैं। 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर इसलिए भी ज्यादा चर्चा है क्योंकि इस बार आरक्षण सूची में बदलाव, जनगणना के आंकड़े और पिछले चुनावों के चक्र, तीनों का असर एक साथ देखने को मिलेगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ग्राम पंचायत में आरक्षण का मकसद क्या है। सरकार का साफ उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को नेतृत्व का मौका मिले, चाहे वो महिला हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग। अब सवाल आता है कि आखिर आरक्षण तय कौन करता है। इसका जवाब है राज्य सरकार, लेकिन सीधे मंत्री या अधिकारी मन से फैसला नहीं करते। इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और उससे जुड़े नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत जिला स्तर पर एक प्रक्रिया होती है जिसकी निगरानी जिला प्रशासन करता है। DM ऑफिस, पंचायती राज विभाग और सांख्यिकी विभाग तीनों मिलकर इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। सबसे पहले आता है जनसंख्या का आधार। हर ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या देखी जाती है, जिसमें SC, ST और OPC की संख्या अलग ग दर्ज होती है। ये आंकड़े आखिरी मान्य जनगणना या सरकार द्वारा स्वीकृत डेटा से लिए जाते हैं। इसी आधार पर तय होता है कि किस पंचायत में किस वर्ग की आबादी ज्यादा है। अगर किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक है तो वहां SC आरक्षित सीट आने की संभावना बढ़ जाती है। दोनिया बड़ी SC आरक्षित सीट आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद आता है आरक्षण का रोटेशन सिस्टम। बहुत से लोग यही सबसे ज्यादा भ्रम में रहते हैं। रोटेशन का मतलब यह है कि एक ही गांव में हर बार एक ही वर्ग के लिए सीट आरक्षित न रहे। अगर 2021 के चुनाव में कोई गांव महिला के लिए आरक्षित था तो 2026 में जरूरी नहीं कि फिर महिला ही हो। उसी तरह अगर किसी गांव में पिछली बार SC सीट थी तो अगली बार वो OBC या सामान्य भी हो सकती है। इसी चक्र को रोटेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर गांव में पूछा जा रहा है, गांव का नंबर कैसे निकाला जाता है। दरअसल हर ब्लॉक के अंदर आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को एक क्रम संख्या दी जाती है। यह क्रम आमतौर पर वर्णानुक्रम या प्रशासनिक सूची के आधार पर तय होता है। इस लिस्ट में किसी तरह का फेरबदल करना आसान नहीं होता क्योंकि यह रिकॉर्ड पहले से सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होता है। जब यह सूची तैयार हो जाती है तब आरक्षण का प्रतिशत लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं। अगर नियम के अनुसार 21% C के लिए आरक्षित करनी है तो पहले 21 पंचायतों को SC कैटेगरी में डाला जाएगा। इसके बाद ST, फिर OBC और फिर महिला आरक्षण का चक्र चलेगा। महिला आरक्षण तो हर कैटेगरी के अंदर भी लागू होता है, यानी SC महिला, OBC महिला, सामान्य महिला, ये सब इसी गणना से निकलता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए, महिला आरक्षण अलग नहीं होता, बल्कि हर वर्ग के अंदर 50% तक महिला आरक्षण लागू किया जाता है। यानी अगर किसी ब्लॉक में 10 पंचायतें SC के लिए आरक्षित हैं तो उनमें से करीब 5 पंचायतें SC महिला के लिए होंगी। यही नियम OBC और सामान्य वर्ग पर भी लागू होता है। अब इसी बीच बहुत से लोग कहते हैं कि इस बार हमारे गांव का नंबर कट गया, इस बार जानबूझकर महिला कर दिया गया, या ये सब ऊपर से सेटिंग है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर मामलों में आरक्षण पूरी तरह से गणित और नियम के हिसाब से तय होता है। हां, आपत्ति का अधिकार जरूर होता है। जब प्रशासन आरक्षण की अस्थायी सूची जारी करता है तब कुछ दिनों का समय दिया जाता है जिसमें गांव वाले या उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दूसरी 2 दिन 200, अगर आप ऐसे ही पंचायत चुनाव, आरक्षण और गांव से जुड़ी सटीक और काम की खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है बिना घुमाए सीधी और सही जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपत्ति प्रक्रिया की। जब अस्थायी आरक्षण सूची जारी होती है तो उसमें साफ लिखा होता है कि किस ग्राम पंचायत में कौन सा आरक्षण लागू होगा। अगर किसी को लगता है कि उनके गांव की जनसंख्या गलत दिखाई गई है या रोटेशन का नियम सही से नहीं लगा तो वो लिखित आपत्ति दे सकता है। यह आपत्ति ब्लॉक कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां दी जाती है। इसके बाद सभी आपत्तियों की जांच होती है और फिर अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाती है। अंतिम सूची जारी होने के बाद उसमें बदलाव लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जो लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अहम होता है। जैसे ही अस्थायी सूची आती है उसी समय से रणनीति बननी शुरू हो जाती है। कई बार देखा गया है कि जो लोग प्रधान बनने की सोच रहे थे
उन्हें अचानक पता चलता है कि सीट महिला या किसी और वर्ग के लिए आरक्षित हो गई और पूरी प्लानिंग बदल जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या हर गांव में आरक्षण लागू होता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन अलग अलग रूप में। कुछ गांव सामान्य रहते हैं, कुछ आरक्षित, लेकिन रोटेशन की वजह से लंबे समय तक कोई भी गांव लगातार सामान्य या लगातार आरक्षित नहीं रहता। यही वजह है कि हर चुनाव में आरक्षण की तस्वीर बदल जाती है और गांव वालों में चर्चा तेज हो जाती है। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार कई जिलों में नए परिसीमन, पंचायतों का पुनर्गठन और जनसंख्या संतुलन का असर देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर पंचायतें टूटकर नई बनी हैं, तो कुछ जगहों पर पंचायतों का विलय हुआ है। ऐसे में उन पंचायतों का आरक्षण बिल्कुल नए सिरे से तय होगा। अंत में सबसे जरूरी बात, अगर आप प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं या गांव की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो सिर्फ अफवाहों पर भरोसा न करें। सरकारी नोटिस, ब्लॉक ऑफिस की सूची और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही आधार बनाएं। आरक्षण कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि इसके पीछे पूरा सिस्टम और कानून काम करता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण कैसे तय होता है, गांव का नंबर कैसे निकलता है और इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या नियम लागू होते हैं। अब एक और अहम सवाल जो गांव गांव में पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या आरक्षण की जानकारी पहले से लीक हो जाती है या किसी को पहले से पता चल जाता है कि किस गांव में क्या आने वाला है। सच्चाई यह है कि आधिकारिक तौर पर आरक्षण सूची जारी होने से पहले कोई भी जानकारी मान्य नहीं मानी जाती। हालांकि प्रशासनिक हलकों में काम चलने की वजह से कयास लगाए जाते हैं, लेकिन जब तक अस्थायी सूची सामने नहीं आती तब तक सब कुछ सिर्फ अंदाजा ही होता है। इसी वजह से कई अनुभवी लोग पहले से ही 2-3 विकल्प तैयार रखते हैं। अगर सीट सा मान्य रही तो खुद उतरेंगे, महिला हुई तो पत्नी या परिवार की महिला सदस्य को आगे करेंगे, और अगर किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित हो गई तो उसी हिसाब से रणनीति बदली जाती है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव को गांव की सबसे चालाक और रणनीतिक राजनीति कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्लॉक स्तर की भूमिका की। ब्लॉक कार्यालय में आरक्षण से जुड़े सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ग्राम पंचायतों की सूची, जनसंख्या का विवरण, पिछला आरक्षण चक्र, सब कुछ यहीं से नियंत्रित होता है। जब आरक्षण सूची जारी होती है तो सबसे पहले ब्लॉक परिसर में ही चस्पा की जाती है। यहीं से गांव के लोग आकर देखते हैं कि उनका गांव किस श्रेणी में गया है। बहुत से लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि प्रधान पद के अलावा वार्ड पंचों पर भी आरक्षण लागू होता है। यानी सिर्फ प्रधान ही नहीं, बल्कि पंचायत के सदस्यों की सीटें भी महिला, एससी, ओबीसी और सामान्य में बांटी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रधान सीट सामान्य होती है, लेकिन ज्यादातर वार्ड महिला या आरक्षित हो जाते हैं, जिससे पंचायत का पूरा समीकरण बदल जाता है। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में इस बार महिला आरक्षण की भूमिका और ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि महिला नेतृत्व को गांव स्तर पर और सशक्त किया जाएगा। ऐसे में कई जिलों में महिला आरक्षित सीटों की संख्या पहले से ज्यादा असरदार दिखाई दे सकती है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अब तक पर्दे के पीछे से पंचायत चलाते थे। एक और महत्वपूर्ण बात है न्यायालय का हस्तक्षेप। अगर किसी जिले में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। पिछले चुनावों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहां हाईकोर्ट के आदेश पर आरक्षण सूची में आंशिक बदलाव किया गया। हालांकि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है, लेकिन पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं है। गांव के युवाओं के लिए यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि अब बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग भी पंचायत राजनीति में उतर रहे हैं। आरक्षण की सही जानकारी होने से युवा वर्ग अपने भविष्य की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकता है। यही वजह है कि आज हर परीक्षी को यह जानना चाहता है कि उसके गांव का नंबर क्या है और आगे क्या संभावना बन रही है। अगर आप भी अपने गांव, ब्लॉक या जिले से जुड़ी पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में यहीं से मिलेगी सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी। अंत में यही कहेंगे कि यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 का आरक्षण कोई रहस्य नहीं है, बस जरूरत है सही नियम समझने की। जब नियम समझ में आ जाते हैं तो अफवाहें खुद खत्म हो जाती हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे अस्थायी और फिर अंतिम आरक्षण सूची जारी होगी, तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। तब तक धैर्य रखें, आधिकारिक सूचना पर नजर रखें और सही जानकारी के साथ ही आगे की तैयारी करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव के लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि भ्रम कम हो और सच्चाई सब तक पहुंचे। आने वाले दिनों में हम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, तारीख, नामांकन प्रक्रिया और चुनावी रणनीति पर विस्तार से बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करके हाई बटन जरूर दबाएं।